जिनके कंधों पर बच्चों के भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है, वे कितने लापरवाह हैं, इसकी एक बानगी आज गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बिहार में देखने को मिली। गौरतलब हो कि 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब पूरा देश हर्षोल्लास के साथ जश्न मना रहा था, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में झंडा फहराया जा रहा था, उसी दौरान भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड के बिरनौत स्थित शिक्षा के मंदिर से तिरंगे के अपमान की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। ध्वजारोहण के दौरान लापरवाही के कारण रस्सी टूट गई, जिससे तिरंगा नीचे जमीन पर गिर गया। इस घटना से वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। मौके पर मौजूद पूर्व प्रिंसिपल, स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधि और स्कूल के दर्जनों बच्चे भी इस घटना के गवाह बने। बता दें कि भागलपुर जिला के गोराडीह प्रखंड के सीआरसी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बिरनौत में आज 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा था। इसी दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो गया। दरअसल भागलपुर जिले के एक सरकारी स्कूल से यह तस्वीर तब सामने आई जब प्रिंसिपल, शिक्षक और कर्मी देश के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने वाले थे। सलामी देने के पूर्व ही तिरंगा जमीन पर गिर गया। हालांकि इस दौरान राष्ट्रगान होता रहा और प्रिंसिपल, शिक्षक एवं बच्चे जमीन पर गिरे हुए राष्ट्रीय ध्वज को ही सलामी देते रहे। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। वहीं सीआरसी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बिरनौत की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। मामले पर भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि आज सभी कार्यालय बंद है। स्कूल में झंडा गिरने की सूचना उन्हें भी मिली है। डीईओ ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। इधर स्थानीय लोगों ने स्कूल में तिरंगे के अपमान की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ हुई लापरवाही के जिम्मेदार कौन है, दोषी पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना दोहराई जाए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपनी अपनी रणनीति बना रही है। कई पार्टी गठबंधन तोड़कर नए गठबंधन बनाने के फिराक में भी है। वहीं भागलपुर के सिंचाई भवन में आज शोषित इनकलाब पार्टी ने प्रेस वार्ता कर कई जानकारी दी। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने कहा कि एसआईपी के सभी सदस्य खफा हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कोयरी समाज का वोट लेकर भी अपने वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि आने वाले समय में हम लोग प्रशांत किशोर के साथ मिलकर गठबंधन बनाएंगे और मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि कोयरी समाज के उत्थान एवं एकजुटता के लिए कोयरी आक्रोश महारैली भी निकाली जाएगी। मौके पर राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता मोहम्मद नदीम, डॉक्टर पवन कुशवाहा, भोला सिंह कुशवाहा, कुंदन समेत कई लोग मौजूद थे। बिहार में 3.5 महीना से लगातार कोयरी समाज को एकजुट करने के लिए 23 फरवरी 2025 को कोयरी आक्रोश महारैली करना है और उसकी तैयारी के लिए लगातार हम लोग बिहार का दौरा कर रहे हैं। 3.5 महीना लगातार दौरा करने के बाद, मीटिंग के बाद भागलपुर में भी आए हैं। चूँकि नीतीश सरकार ने बिहार में जो जातीय जनगणना कराया उसमें कोयरी समाज का जनसंख्या 12% है और उसको 4.25% कर दिया और नीति बनाया है, पॉलिसी बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतने उसकी
हिस्सेदारी उतनी ही भागीदारी। तो एक तरह से कोरी समाज का नीतीश सरकार ने गर्दन काटने का काम किया है, पॉलिटिकल मर्डर करने का काम किया है। आई डोंट टॉलरेट, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसी के लिए हम लोग सभी प्रखंड और गांव-गांव का दौरा कर रहा हूं, ताकि कोरी समाज बिल्कुल एकजुट हो। इसके पहले भी 1994 में कुशवाहा सम्मेलन हमने कराया था पटना के गांधी मैदान में, और इसी तरह से 3-4 महीना लगातार बिहार के जिला, प्रखंड और गांव-गांव का दौरा किया था, और लाखों कुशवाहा समाज के लोग जुटे थे। उसका समाज को फायदा क्या हुआ ये मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि जहाँ मात्र 12 एमएलए बिहार में हुआ करते थे, आज़ादी के बाद सीधे 29 एमएलए कुशवाहा समाज का बना। 1 साल के बाद चुनाव हुआ। जहाँ एक मंत्री बनता था, वहाँ 7-7 मंत्री बनाया गया। आज़ादी के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर, जहाँ डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और गजेटेड पदाधिकारी बनते हैं, वहाँ कुशवाहा समाज से मेंबर बनाया गया। कॉलेज में जो प्रोफेसर की बहाली होती है, कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन, उसका कोरी समाज से अध्यक्ष बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया। उसी तरह से हाई स्कूल में टीचर की जो बहाली होती है, स्कूल सर्विस कमीशन, उसका मेंबर बनाया गया। और एक काफ़ी रिस्पेक्टेबल पद होता है वाइस चांसलर का, एक छपरा जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में कुशवाहा समाज के व्यक्ति को वीसी बनाया गया था। तो इतनी सारी उपलब्धि 30 साल पहले हम लोगों ने करा के दिखाया था। साल के बाद कोई बिहार में कोरी समाज का व्यक्ति पटना गांधी मैदान में करने का साहस नहीं किया, हिम्मत नहीं किया, कोशिश नहीं किया। 30 साल के बाद आज ये स्थिति है कि समाज जहाँ 29 एमएलए था, घट करके 15-16 एमएलए हो गया। जहाँ 7-7 मंत्री हुआ करते थे, एक में मियाने वाला मंत्री है, और उस मंत्री बेलहर का रहने वाला है, विधायक और अभी मंत्री है। उसने नीतीश कुमार का चमचागिरी करते हुए कहा कि कोई समाज मात्र 4% है। अब बताओ, तो मैं उसके कंचोंसी में जा रहा हूँ, औकात बता देंगे मंत्री को। कोयरी के बल पर वो सत्ता में आए हैं, एमएलए बने हैं, और जहाँ 12% कोयरी का जनसंख्या है, उसको मात्र 4% बताया है। आई डोंट टॉलरेट इसको। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से उनको दूंगा। तो उसी तरह से मेरा कहना है कि 23 फरवरी 2025 को जो लाखों कोयरी समाज के लोग जुटेंगे, उस दिन पूरा मीडिया के लोगों को, आम जनता को और पॉलिटिकल पार्टी को एहसास हो जाएगा कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हो गया, अन्न मन स्वाहा हो गया। क्योंकि नीतीश कुमार का जो आधार वोट है, लौ और कुश, कोयरी और कुर्मी है। जब कुर्मी बिहार में मात्र 1.5% है, नालंदा छोड़ के कहाँ कुर्मी नजर आता है, और 12% हमारा जनसंख्या कुशवाहा है। तो जब कुशवाहा समाज विद्रोह कर देगा, तो नीतीश कुमार का क्या हैसियत बचेगा? उनका वोट ही नहीं बचेगा। इसलिए मैंने कहा कि उस दिन उनका अन्न मन स्वाहा हो जाएगा, राजनीति अंत हो जाएगा। ये बताइए। भागलपुर जिला के शाहकुंड प्रखंड अंतर्गत किशनपुर अमखोरिया पंचायत के राधानगर में एक मजदूर का घर जलकर खाक हो गया। अगलगी की घटना में मजदूर गोठी यादव का आशियाना जल गया। वहीं गोठी यादव ने बताया कि हम झोपड़ी बनाकर
6 महीने से रह रहे थे। झोपड़ी में 4 छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे, लेकिन आज सब कुछ लुट गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोठी यादव मजदूरी का काम कर जीवन यापन करता है। मजदूर की माने तो आगलगी की घटना में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। 4 बजे सांझ कैसा आग लगी लोला? अपने आप लग गया आग। तो आप लोग गए कहाँ थे? उधर थे, बच्चा बुतरों को थे कर रहे थे। लोग घर गांव में थे ना? गांव में थे। तो आग जो लगा था आप लोग को मालूम कैसे हुआ? मालूम एक बैग दर्द के आगे आगन तो सबको बुलाया, सब आया, भुतोने लगा आगन से। घर पे उस टाइम कोई नहीं था? ना कोई न था, एक बैग सब आया। आप लोग इसी घर में रहते थे? हाँ, इसी घर में रहते थे। सब कुछ मेरा राशन पैसा नहीं, घर में सब कुछ रहता था। तो अब सरकार से क्या मांग चाह रहे हैं? क्या इसका जितना मेरा लाभ हुआ है देगा, और क्या होगा? नुकसान हुआ है। हाँ। तो अभी तो जल गया। आप कहाँ रहते हैं? अब रहेंगे तो अपन निपटांग को रहेंगे, ऐसे कहाँ रहेंगे। कोई बच्चा बुतरू कितना है? 4 बच्चा है, 1 लड़का 3 लड़की। उसका नाम क्या हुआ? बबीता कुमारी। गोटी ज्यादा। यहाँ कैसे लगा? आग लगा, कोई लगा दिया। आप लोग नहीं थे घर में? ना, घर में कोई नहीं था। गया कहाँ था? कमाने के लिए। सब? हाँ। बच्चा बुतरू सब कमाने चला जाता? ना, बच्चा बच्चू तो उधर गया था, खेल रहा था। घर में कोई नहीं था? ना, कोई नहीं था। तो आग जो लगा आपको मालूम कब हुआ? तो हल्ला करा जब उधर से हम काम कर रहे थे, दौगे उधर से। ये आग कितने बजे का घटना, कितने बजे का है? 4 बजे। अभी शाम का? हाँ, 4 बजे शाम को। तो आप लोग यही घर में रहते थे? हाँ, नहीं में रहते थे। कितना दिन से रहते थे? नहीं में 3-4 महीनों से। 3-4 महीनों से? हाँ। इसके पहले कहाँ रहते थे? पहले वहाँ रहते थे उनका घर पे। तो अब वहाँ क्या हो गया? वहाँ वोट हुआ तो न आए हम, अपना न बनाया घर। तो क्षति क्या क्या हुआ आपका? क्षति हुआ, कपड़ा तपड़ा सब जल गया। हाँ। और क्या जला? हाँ, तो बढ़िया तोड़िया सब जल गया, चावल तावल सब। कितना का क्षति हुआ? बस 1 कुंटल लगभग। 1.5 लाख नुकसान हुआ है? 1.5 रुपया का। 1.5 रुपया का? 1.5 लाख। 1.5 लाख का? आपके घर में कितना सदस्य है? मेरा घर में 14। अरे आदमी कितना है आपके घर में? कौन कौन परिवार रहते हैं? 5 आदमी। 5 आदमी है। बच्चा के गो है? बच्चा 3 है। 4 है। 3 आगे छोटा है नहीं। छोटा तो बच्चा नहीं है। हाँ। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल, मैं नगर निगम भागलपुर। 76वें गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर समस्त शहरवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। आए हम सब मिलकर अपने मौलिक अधिकारों और नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने देश को एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की तरफ अपना सहभागिता सुनिश्चित करें। बहुत बधाई। मैं समस्त भागलपुर वासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि इसको अपने संविधान में दिए गए अधिकार को हम लोग चेरिश करें, आनंदित हों एवं संविधान के प्रति हमारा जो अधिकार है, देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है और संविधान के प्रति जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का हम लोग निवारण करें और उन कर्तव्यों का हम लोग पालन करें और अच्छे रहें। में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपने विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शिक्षेतर बंधुओं के साथ साथ छात्र छात्राओं को
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं एवं सभी से अपील करना चाहता हूं कि यह एक राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और राष्ट्र शक्ति के मजबूत करने के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जिससे 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में या श्रेणी में उसे लाया जा सके। मैं आज के दिन अपने देश के नागरिकों को भी बहुत ही शुभकामनाओं के साथ बधाई देता हूं और साथ ही साथ सभी को बढ़ चढ़कर इस राष्ट्रीय त्यौहार में हिस्सा लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का योगदान है, जबकि कृषि एवं उद्योग क्षेत्र का भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका है, लेकिन टेक्नोलॉजी, सर्विस सेक्टर, डिजिटलाइजेशन पर ज़्यादा बल दिया गया है, जिससे कि राष्ट्र का तीव्र गति से विकास होगा। मैं अपने विश्वविद्यालय के तहत अच्छा से अच्छा पठन पाठन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अलावे रिसर्च, इनोवेशन और ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहा हूँ और अपने शिक्षकों और कर्मियों को ससमय प्रमोशन देने का प्रयास कर रहा हूँ। यह कार्य जारी भी है और प्रमोशन के अलावे हमारे जो शिक्षेतर कर्मचारी हैं उनका ACP और MCP का जो लाभ है वह भी जल्द ही दिया जाएगा। और खेल के क्षेत्र में विकास के लिए आप जानते हैं कि मैंने अपने विश्वविद्यालय में तिलका मांझी इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया है, जिससे छात्रों को लाभ मिलेगा। आउटडोर खेल के लिए आउटडोर स्टेडियम के मरम्मती का कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह से हमारा विश्वविद्यालय बिहार का अच्छा विश्वविद्यालय में इसकी गिनती हो, मैं इस अवसर पर यह कामना करना चाहता हूँ। बहुत समस्त देशवासियों को 76वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस तभी हम मनाते हैं जब आज़ादी मिली है, और यह आज़ादी यूं ही नहीं मिली है। आज़ादी के बाद संविधान लिखा गया और संविधान दिवस के रूप में, या यूं समझिए गणतंत्र दिवस संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें हमारा कर्तव्य है कि देश में जो कानून है, वर्तमान कानून है, उसको हम लोग पालन करें। और जीवन जागृति सोसाइटी सड़क सुरक्षा पर काम करती है। आप सबों से अनुरोध है कि लाखों जाने बेमतलब का रोड पर तड़पते हुए मर जाता है, इसको सिर्फ आप और आप बचा सकते हैं यदि यातायात के नियमों का पालन करें। बाइक सवार सबसे ज़्यादा खतरे में रहते हैं, वो सर पर हेलमेट जरूर पहने, स्पीड नियंत्रण में रखें। कार चालक से आग्रह है कि वो लाखों का गाड़ी तो लेते हैं, लेकिन वो मौत का सामान नहीं बने। आप सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। और ओवरटेक, जिंदगी को ओवरटेक कर लेता है, उससे बहुत बचें। इसी शब्दों के साथ पुनः समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। इस 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने भागलपुर वासियों और देशवासियों को ये ज़रूर बोलेंगे कि हम इस मौके से जो भी जश्न मनाएं तो सभी लोगों का ख्याल रख के करें। और हम इस समय जो हिंदुस्तान जिस तरह से गर्मी और जिस तरह से पॉल्यूशन को फेस कर रहा है, उस पर ध्यान रखते हुए जितने भी हम फंक्शन करें उसमें कचरा और ये जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको कहाँ पर रखें, किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को बचाएं,
ये हमारा इस समय उद्देश्य होना चाहिए इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। हेलो मेट्स परिवार की तरफ से मैं 76वें गणतंत्र दिवस पर समस्त देशवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे बोलना चाहूँगी। जैसे कि आप लोग सब जान रहे हैं कि अभी HMPV वायरस भी फैला हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखें। अपने घर में जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनको पब्लिक प्लेसेस में थोड़ा कम एक्सपोज करें, बाहर लेकर थोड़ा कम जाएं और सावधानी बरतें। ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जिनके घर में बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनका थोड़ा खास ध्यान रखें, बीपी मॉनिटर करते रहें उनका, और कार्डियक पेशेंट्स जिनके घर में हैं उनका भी बिल्कुल ध्यान रखें और सेफली रिपब्लिक डे मनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं प्रसेनजीत कुमार सिंह उर्फ हंसल सिंह, राष्ट्रीय महासचिव सब विधानसभा प्रभारी कहलगांव, आप सबकी आवाज़ आशा की ओर से समस्त बिहार वासियों एवं देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ में मैं ये विश्वास रखता हूं कि आपसी भाईचारा और सौहार्द बना के हम लोग रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तमाम देशवासियों सहित भागलपुर नाथनगर विधानसभा की जनता को AIMIM परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। मैं मोहम्मद इस्माइल, AIMIM जिला संगठन प्रभारी भागलपुर। जय भीम, जय अमीन। नगर पंचायत हबीबपुर उप मुख्य पार्षद 26 जनवरी के शुभ अवसर पर पूरे बिहार वासियों को एवं हबीबपुर की तमाम जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं सरफराज हसन, मुखिया प्रतिनिधि पंचायत इमामपुर, मुखिया इशरत बानो की तरफ से 26 जनवरी के शुभ अवसर पर पूरे प्रखंडवासी एवं पंचायत वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। छिहत्तरवें यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं अपने मुल्क के तमाम आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि 26 जनवरी यानी आज के दिन एक बेहतर संविधान को लागू किया गया था हमारे देश में। तो हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग संविधान के नियम और कानून को मानें और देश की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करें। और यह तब मुमकिन हो सकता है जब हम लोग यानी सभी लोग, चाहे किसी भी जाति या समाज से क्यों नहीं हो, सब लोग मिलकर देश की तरक्की के लिए काम करें। तो इसी कारण हमारे देश के लिए कहा जाता है, मेरे मातृ वतन की मिट्टी का अंदाज़ ही निराला है, मेरे मातृ वतन की मिट्टी का अंदाज़ ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई, हिंदू मुस्लिम और सिख और ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है, सबको अपने आंचल में पाला है। जय हिंद, जय भारत।
पहले भागलपुर की जनता को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन हम ये प्रण लें कि हम संविधान की गरिमा को बचाने के लिए सबसे आगे खड़े रहें। आज देश में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस संविधान को बचाना और उसकी गरिमा को बचा रखना है, और समाज में हम प्रेम और सौहार्द को बनाए रखने के लिए हम सभी जनमानस से ये प्रार्थना करते हैं। हम देश को मजबूत तभी कर पाएंगे जब हमारा समाज प्रेम और सौहार्द में सबसे आगे रहेगा। मैं आशुतोष चंद्र मिश्र, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय जगदीशपुर, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं शोभा देवी मुखिया सोनूचक पंचायत की ओर से आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। आज बिहार के वैशाली जिला में हर्षोल्लास के साथ 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। जिले के पातेपुर प्रखंड के 200 से अधिक गांवों में
स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। प्यारेपुर, खिसराही समेत अन्य गांवों के विद्यालय में हजारों बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां दी। वहीं पातेपुर प्रखंड के पटना सेंट्रल बोर्डिंग स्कूल के छात्रों ने प्रभात फेरी निकालकर देशभक्ति पर आधारित झांकी प्रस्तुत की। इस अवसर पर सड़कों पर चलने वाले छोटे बड़े वाहनों पर भी तिरंगा लहराता दिखा। किस उपलक्ष्य में आप लोग ये झांकियां निकाले हैं? On the occasion of Republic Day, sir. इस झांकी के माध्यम से अपने समाज में, गांव में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? Education is the core important features for everyone. It is essential for each and every person. So we try to encourage the girls empowerment or girls education. That is why we are representing some freedom fighters. They are being represented by our small children. So each can understand that many freedom fighters have contributed lots for our India. So it needs to be, children need to be understand. That is why we are representing these things. जी, आपका नाम? काजल।